गोरखपुर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सम्मेलन में शिरकत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर से अखंड ज्योति को कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना किया। इसके पहले सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने वाले 200 से ज्यादा पार्षदों से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री गोरखपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उन स्थितियों में गोरखपीठ का एक योगी पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण के लिए एक संस्था की स्थापना करते हैं, लेकिन संस्था भी किस नाम से? वे एक योगी थे, एक धार्मिक पीढ़ से जुड़े थे। इस बात का एहसास उन्हें था कि देश बहुत शीघ्र आजाद होगा, लेकिन आजाद भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, भारत को किस प्रकार के नागरिक हम देंगे, उस दृष्टि से देश और धर्म के लिए त्याग और बलिदान की अपनी एक अमिट छाप छोड़ने वाले महाराणा प्रताप के नाम पर उन्होंने इस शिक्षण संस्था की स्थापना की, जो आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के नाम पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शिक्षण प्रशिक्षण के साथ साथ स्वास्थ्य और सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि जहां संस्कृति के क्षेत्र में देश की मान और मर्यादाओं की रक्षा के लिए पीठ ने अपने लंबे ऐतिहासिक काल में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, वही पूज्य ब्रह्मलीन पूज्य दिग्विजय नाथ जी ने 1932 में जब देश आजादी के लिए करवट ले रहा था, आजादी दिख रही थी, उस समय आने वाले समय की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए यहां पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद में कलयुगी मां ने बच्ची की हत्या की। मां ने 3 माह की बच्ची का गला घोंटा, गला घोंटकर वॉशिंग मशीन में छुपाया। पुलिस ने मां को गिरफ्तार किया है। बेटी होने से थी मायूस, मां को बेटे की थी चाह। सबको बताया कि जंगली जानवर बच्ची को उठा ले गया। निवाड़ी थाना क्षेत्र के पतला गांव की घटना है। बड़ी खबर इस वक्त की। 3 माह की बच्ची को पहले बताया गायब हो गई है, कोई उठा ले गया, बंदर उठा ले गया, और उसके बाद जब तलाश की तो मृत अवस्था में वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े में लिपटी हुई मिली। इस पर FIR पंजीकृत कर ली गई, अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और बच्ची का PM कराया जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। और बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर में आपको मिल पाई है? जी बिल्कुल, आपको बताऊंगा जिस तरीके से ये कलयुगी मां सामने आई है, जहां एक और खुद प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वकालत करते नजर आते हैं, वहीं ऐसे में आज भी ऐसी मां है जो कि इस बात से सिर्फ नाराज थी कि उसको बेटी हुई और 3 महीने की बेटी थी, मासूम बेटी का इसने गला घोटा। गला घोट के घर में ही मौजूद वॉशिंग मशीन के अंदर उसको छुपा दिया। इस बात का पता तब चला जब उस बच्ची के दादा दादी घर पर लौटे और पूछा कि बच्ची कहाँ है। तो शुरुआती दौर में उस माँ ने सबको बरगलाने की कोशिश की और ये कहा कि उसको शायद कोई बाहर ले गया है, लेकिन जब उसकी खोजबीन की गई तो तब देखा कि लड़की उसमें जो मासूम बच्ची है, 3 महीने की मासूम बच्ची है, वो वॉशिंग मशीन में पड़ी हुई है। अगर फैमिली प्रोफाइल की बात करें तो क्या कुछ पता लग पाया है? जी, एक साधारण ये परिवार है, किसान परिवार है और सुबह परिवार के सभी लोग अमूमन जिस तरीके से खेती करते हैं तो खेत में काम करने के लिए चले गए थे, तभी महिला ने कुकृत्य को अंजाम दिया और अपनी
वहां की मासूम बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी। हालांकि जो उसके दादा हैं, बच्ची के दादा हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि 13 साल बाद उनके घर में कोई कन्या आई थी और जिस तरीके से उनकी बहू ने ये कृत्य किया है उसको लेकर वो खुद अभी तक सदमे में है कि आखिरकार एक माँ अपनी। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। अमित राणा हमारे संवाददाता गाजियाबाद से इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। गाजियाबाद के भोजपुर के नहाली गांव में वांटेड मलूक को पकड़ने गई एनआईए के साथ गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। एनआईए की टीम पर हमला करवाकर मलूक फरार हो गया। फायरिंग में एक सिपाही गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बदमाश मलूक लुधियाना के आरएसएस नेता की हत्या में वांटेड था। तो एनआईए के साथ गई पुलिस टीम पर यहां पर हमला हुआ है। भोजपुर के नहाली गांव में वांटेड मलूक को पकड़ने एनआईए के साथ पुलिस टीम गई थी। बदमाशों ने वहां पर फायरिंग कर दी। एनआईए की टीम पर हमला करवाकर मलूक वहां से फरार हो गया। फायरिंग में एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बातचीत करने के लिए अमित राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, कब की यह घटना है और फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, कल अल सुबह की ये घटना है जब एनआईए की टीम आईटीएस को साथ लेकर और गाजियाबाद की लोकल पुलिस को साथ लेकर भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव में पहुंची और वहां जब इन्होंने दबिश देने की कोशिश की, जो वहां बताया जा रहा है बदमाश था। ये बदमाश के तार उस जो एक लुधियाना में जो आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या हुई थी उसमें जो बदमाशों ने हथियार यूज किए थे, वो हथियार की सप्लाई का आरोप इस व्यक्ति पर था, जिसका मलूक जिसका नाम है। जैसे ही दबिश देने टीम वहां पहुंची और उसके घर में दबिश दी, तभी आसपास के लोगों ने मिलकर, उसके परिवार मलूक के परिजनों ने मिलकर पुलिस पर लाठी डंडों से हमला किया, उनकी गाड़ियां तोड़ दी। सिपाही की हालत फिलहाल कैसी है और मलूक के पकड़ने के लिए किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, लगातार जिस तरीके से सिपाही को गोली लगी उसको आनंद फानंद में मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है, उसके रिश्तेदारों को उठा रही है। तकरीबन 1 दर्जन के करीब लोगों को पुलिस ने। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अमित राणा हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर की। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी ने नामांकन किया है। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज कांग्रेस के मुख्यालय में मौजूद रहे। Just now filed the nomination papers of Shri Rahul Gandhi as the next president of the Congress party. Rahul ji has been the darling of the congressmen and congresswomen, and this is yet another step in his quest for serving the people through the Congress party as a chosen vehicle. और बातचीत करने के लिए सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपूत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल की ताजपोशी की तैयारी लगभग अब तय मानी जा रही है। क्या कहेंगे आप कि राहुल युग की अब शुरुआत होने वाली है, कांग्रेस के लिए कितना जरूरी था ये? बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि परिवर्तन संसार का नियम है और उस परिवर्तन के तहत युवाओं के हाथ में बागडोर आ रही है। इसका हर वर्ग को स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है और सोनिया जी के हाथ से कमान अब श्री राहुल गांधी जी के हाथ में आ रही है। हम लोगों के अध्यक्ष बनने की बात है। अभी आज तो नामांकन उनका है, हो सकता है और कोई भी नामांकन हो। कल की डेट में जब नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद ही हम कहेंगे कि हाँ, निश्चित तौर पर अगर चुनाव नहीं होगा तो फिर जरूर हम इस बात को कहेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज तो तय है कि राहुल गांधी जी हमारे भावी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनको उसकी चीज की बहुत बहुत बधाई। और हम सब लोग कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। सुरेंद्र जी, लेकिन एक जहन में सवाल खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो हालत है, जाहिर तौर पर आपको भी इसके लिए तमाम डिबेट शोज में डिफेंड करना पड़ता है कांग्रेस पार्टी को। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में भी एक बड़ी ओवरहालिंग की जरूरत है राहुल के अध्यक्ष बनने के बाद? लगता है उनसे तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क यहां पर। हेलो जी सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, मुझे आवाज आ रही है। क्या मैं जवाब दूं? बिल्कुल बिल्कुल।
मैं ये कह रहा था कि बड़ी स्पष्ट सी नीति है कि परिवर्तन संसार का नियम है। राहुल गांधी जी जिस वक्त अध्यक्ष बनेंगे तो निश्चित तौर पर वो जो उचित समझेंगे उत्तर प्रदेश के उसके संगठन को मजबूत करने के लिए वो सारी चीजें करेंगे। वर्तमान में श्री राज बब्बर जी बहुत ही बखूबी से अपना काम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन जिस जिस चीज की भी आवश्यकता पड़ेगी श्री राहुल गांधी जी उसको करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्या लगता है, जिस तरीके से अब तक हमने देखा कि चाहे उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव हुआ हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हुआ हो, राहुल गांधी की सक्रियता उत्तर प्रदेश में लगातार देखी गई, लेकिन तो भी उसके सार्थक परिणाम सुरेंद्र राजपूत सामने नहीं आ पाए हैं। तो ऐसे में अब जब राहुल के हाथों में कमान होगी तो क्या स्थितियां कुछ बदली नजर आ सकती हैं? परिस्थितियां कई चीजों को मजबूर करती हैं। 2014 का चुनाव एक विशेष परिस्थितियों का चुनाव था, वो आपके सामने है, लेकिन 2009 में भी राहुल गांधी जी के कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस पार्टी को यहां से जिता करके ले गए थे 23 सीटें, और आगे आने वाले 2019 के चुनाव में भी आप देखिएगा एक हम लोग बहुत बड़े बहुमत से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को संसद सदस्य देंगे ताकि देश में कांग्रेस की सरकार बन सके। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज की डेट में हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहा है, नौजवान अपने आप को कनेक्ट महसूस कर रहा है, और पुराना कार्यकर्ता हमारा अतीत की नींव पर भविष्य के निर्माण की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं राहुल के अध्यक्ष बनने के बाद एक ये भी मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस में जो अब जिनकी एज 50 से ज्यादा हो चुकी है, कहीं ना कहीं अब उनको भी किनारे किया जाएगा और युवाओं के हाथों में हर प्रदेश में कमान देखी जा सकती है। अनुपम, यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से निर्लज्ज लोग नहीं है कि अपने शीर्ष नेतृत्व को और अपने अनुभवी नेतृत्व को किनारे करें। हमारा बिल्कुल भी ये मंशा नहीं है। हाँ, युवाओं के हाथ में नेतृत्व जाने का मतलब ये है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमें आशीर्वाद भी देंगे, हमारे साथ सक्रिय सहयोग भी करेंगे, और उनका कुशल नेतृत्व ही पद पर कोई भी हो, लेकिन हमारे बड़ों का कुशल। सुरेंद्र जी, मैं रोकूंगा। प्रदीप माथुर जी इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। प्रदीप माथुर साहब, राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारी हो रही है, नामांकन उन्होंने आज कर दिया है। क्या लगता है कांग्रेस का ये दौर कितना बदला हुआ है और आने वाले वक्त में इसका कितना फायदा होगा? देखिए, मैं इस टाइम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर से ही बोल रहा हूँ। बहुत जबरदस्त उत्साह का वातावरण है, एक नई चेतना, एक ऊर्जा का संचार है लोगों में कि एक युवा व्यक्ति जो है हमारे देश पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी और फिर से सत्ता में वापस आएगी। आप आके देख सकते हैं कितना जबरदस्त उल्लास एआईसीसी कैंपस के अंदर डेलीगेट्स में है, जो कि उनके लिए प्रस्ताव बनने जा रहे हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक नई जागृति के साथ पार्टी फिर खड़ी होगी और राहुल जी के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश का पूरा सेगमेंट जो है, स्टेट है, फिर से एक रिवाइवल की ओर बढ़ेगा और पुरानी अंगड़ाई के रूप में जो पार्टी थी पहले किसी जमाने में हुआ करती थी, एक नई अंगड़ाई के साथ फिर से पार्टी प्रतिष्ठापित उत्तर प्रदेश में होगी राहुल जी के अध्यक्ष बनने के बाद। क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं संगठन की ओवरहॉलिंग की जरूरत है, एक युवा हाथों में कमान की जरूरत है, या फिर स्थितियां अभी जब बदलाव हो रहा है तो मैं समझता हूँ बदलाव सारी जगह होगा और राहुल जी का प्रदेश है वो स्वयं देखेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्या लगता है प्रदीप माथुर साहब, आप तो जाहिर तौर पर बड़े मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, तमाम चीजों को बड़ी बारीकी के साथ समझते और देखते भी हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 2014 में प्रदर्शन किया, 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन किया, अब इसके बाद टारगेट क्या है? देखिए, बात यह है कि हमारा दल जो है। मैं रोकूंगा प्रदीप माथुर साहब, आपको संबित पात्रा इस वक्त कुछ कह रहे हैं, हम सीधे दर्शकों को सुनवाते हैं। लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। प्रदीप माथुर साहब जी, अपनी बात रखिए आप। एक धर्मनिरपेक्ष दल है। इस दौरान जिस समय की आप बात कर रहे हैं, ये सांप्रदायिक ताकतों ने देश को कब्जे में ले रखा है और वो उनका सिर्फ एजेंडा गाय, 3 तलाक और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। ये जनता को गुमराह करते हैं। हमारी पार्टी सबको साथ लेके चलती है देश में, और ये जो वर्तमान में जो सत्ता में बैठी पार्टी है वो जनता को गुमराह करके वोट बैंक में ट्रांसफर करती है अपने आप। राहुल की ताजपोशी के बाद टारगेट क्या है कांग्रेस का? टारगेट यह है कि सत्ता में वापसी, किस तरह सत्ता में वापस किया जाए, आया जाए, वो टारगेट होगा। संगठन को मजबूत कैसे बनाया जाए, वो टारगेट होगा, और नए लोगों का किस तरह से पार्टी से जोड़ा जाए, ये एजेंडा होगा।
कई लोगों का यह भी कहना है कि भले ही गद्दी पर सोनिया गांधी आसीन है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं राहुल जो है मेन रोल में लीड कर रहे थे और अब सिर्फ आधिकारिक तौर पर राहुल की ताजपोशी होगी, बाकी सब चीजें उसी वे में नजर आएंगी। सोनिया जी हमारी सरपरस्त है, हमारी नेता है। उन्होंने पार्टी को एक लंबे अरसे तक संरक्षण दिया। हमारी पार्टी यूपीए सत्ता में रही उनके संरक्षण में। अब वो राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, एक खुशी की बात है। उनके नेतृत्व में वो फुल फ्लैश तरीके से काम करेंगे, एक दिशा निर्देशन देंगे, उनके डायरेक्शन ऊर्जावान होंगे, नव युवक तमाम जुड़ेंगे। अब फुल फ्लैश तरीके से ताज होने के बाद माथुर साहब एक और जवाब चाहता हूं आपका। विपक्ष की अगर बात करें या फिर और दलों की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो राहुल गांधी पर जब भी हमले होते हैं तो राहुल गांधी के बयानों को और उनके प्रचार के तरीके को, उनके काम करने के तरीके को लगातार विवादों में लाया जाता है, लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसे में क्या जवाब देना चाहेंगे आप? विपक्षी दलों की एक स्ट्रैटेजी है कि राहुल जी को कैसे बदनाम किया जाए। अब वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और वो अब किसी और पार्टियों की हिमाकत नहीं होगी। कार्यकर्ता खुद ईंट का जवाब पत्थर से देंगे ऐसे विपक्षी दलों को जो उनको बदनाम कर रहे हैं। हेलो जी माथुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। प्रदीप माथुर कांग्रेस के नेता हैं जो कि वहां पर खुद मौजूद हैं और बता रहे थे कि वहां पर के युवाओं में, हर वर्ग के लोगों में, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। राहुल की ताजपोशी पूरी तरह से तय हो चुकी है। नामांकन उन्होंने आज कर दिया है और माना यह जा रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद उनको कांग्रेस की आधिकारिक रूप से कमान मिल जाएगी। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सुरेंद्र राजपूत बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा था, ये जाहिर तौर पर अब साफ होना चाहिए कि राहुल के हाथों में कमान होने के बाद क्या टारगेट रहने वाला है? देखिए, आज की डेट में कांग्रेस का टारगेट पिछले 131 साल से बिल्कुल क्लियर है कि हम देश को एक नई आजादी की ओर, पहले भी आजादी दिलाई थी कांग्रेस पार्टी ने, इस देश को अंग्रेजों की से आजाद किया था। और आज की डेट में जिस तरीके की जो सांप्रदायिक ताकतें हैं 2019 में, उनसे आजाद करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी इस वक्त गुजरात में लगे हुए हैं पूरी तरीके से, पूरा कांग्रेस का नेतृत्व गुजरात में लगा हुआ है। जिस प्रकार से गुजरात को इस समय इन लोगों से आजादी की आवश्यकता है, गुजरात की जनता के साथ कांग्रेस खड़ी है, राहुल गांधी जी खड़े हैं, उसी प्रकार से देश की जनता के साथ 2019 में राहुल गांधी जी एक नए नेतृत्व के रूप में, युवा नेतृत्व के रूप में, सक्षम और विश्वस्त नेतृत्व के रूप में उभरेंगे और हम लोग 2019 में इन सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे अपने साथियों के साथ। जिस तरीके से हमने राजपूत साहब देखा कि उत्तर प्रदेश में आपने विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा और उसके बाद निकाय चुनाव में आप दोनों अलग अलग हो गए। समाजवादी पार्टी ने अपना लड़ा और आपने अपना लड़ा। अब राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान है। ये रिश्ता आने वाले वक्त में और क्या कुछ कहलाएगा? क्या राहुल गांधी विपक्ष को तमाम तरीके से एकजुट करके एक बड़ी ताकत के रूप में उभारेंगे? ऐसा भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी का सक्षम नेतृत्व और कुशल सोच इस तरफ इंगित करती है, सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए निश्चित तौर पर जिसका भी सहयोग लेना होगा और जैसे जैसे भी सहयोग लेना होगा, कांग्रेस वो सहयोग लेगी भी और कांग्रेस वो सहयोग देगी भी। तमाम हमारे जो साथी हैं जो सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ने के लिए साथ में खड़े थे, खड़े हैं और वो खड़े रहे। तो ये मान लिया जाए कि 2019 में बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस एक नई रणनीति पर राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करेगी और सबको साथ लेकर चुनावी दंगल में कूदेगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का हमेशा विश्वास रहा है कि सबके साथ चलिए, सब लोगों का काम कीजिए और सभी समाज के हर वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसी प्रतिनिधित्व के तहत राष्ट्रीय नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ चलेंगे और इन साथ आनंद शर्मा जी का एक रिएक्शन आया, दर्शकों को सुनवा देते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो। अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को अगला अध्यक्ष बनाने की प्रस्तावना की जाए। आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने और जो सब राज्यों के हमारे मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस अध्यक्ष है, कार्यकारिणी सदस्य है, उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किए राहुल जी के लिए, उनका नाम प्रपोज करके।
तो आनंद शर्मा जी को आप सुन रहे थे और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, क्या लगता है आपको, भले ही ताजपोशी राहुल गांधी की हो जाए अध्यक्ष पद पर, लेकिन आने वाले वक्त में उनके सामने भी जाहिर तौर पर चुनौतियां काफी होंगी, क्योंकि आम जनता में जो विश्वास कांग्रेस पार्टी ने जगाया था, उसके बाद बीजेपी की सत्ता आने के बाद कांग्रेस के प्रति वो विश्वास कहीं ना कहीं कम हुआ है और तमाम जो विरोधाभास या तमाम जो बयान लगातार सामने आते हैं उसमें कांग्रेस को निशाने पर भी लिया जाता है। 2014 में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जुमलों से, अपनी चाटुकारिता से, अपने चालूपने से और अपने चतुरपने से जो लोगों के मन में भ्रम पैदा किया था, वो अब भ्रम दूर हो चुका है। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी सब लोगों से पूछ भी रही है और जनता भी पूछ रही है कि कहाँ है रोजगार, कहाँ है किसानों के लिए कर्ज माफी, कहाँ है किसानों का फसल का उचित मूल्य, स्वामीनाथन रिपोर्ट कहाँ है, ये सारी किसानों की आत्महत्या की दरों में वृद्धि हो रही है, तो कहाँ पर ये सरकार काम कर रही है। इस सरकार से लोगों की आंख खुल चुकी है और कांग्रेस के सबल, सक्षम और सच्चे नेतृत्व की ओर पब्लिक ने मन बनाया है और हम लोग झूठे वादे नहीं करते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से अगर हमारा 10 साल का कार्यकाल आप देखें तो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हरीश रावत कुछ कह रहे हैं। जो किसान का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अपने अपने घरों में, गांवों में, गलियों में, मोहल्लों में, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत उल्लासित होकर राहुल गांधी जी को धन्यवाद देते। यहाँ पर कांग्रेस की सभी पीढ़ियां इस समय 24 अक्टूबर में मौजूद हैं और हर पीढ़ी के चेहरे पर एक उल्लास है, एक जोश है और हमारा भरोसा है कि देश की जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं वो शक्तियां भी इस क्षण का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। राहुल जी ने जिस तरीके से लोकतांत्रिक शक्तियों को आवाज दी है, उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया है, हम सब कांग्रेस जन उनके साथ मिलकर के लोकतांत्रिक शक्तियों के उस मंसूबे को पूरा करेंगे और ये क्षण जो आज का है, ये 2019 में कांग्रेस को सत्ता तक लेकर के जाएगा। बहुत धन्यवाद। हरीश रावत को आप सुन रहे थे। हरीश रावत बोल रहे थे वहां पर कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। तो राहुल की ताजपोशी अब लगभग तय मानी जा रही है कांग्रेस पार्टी में। हम तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राहुल ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया, उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मनमोहन सिंह वहां पर देखे जा सकते हैं और ये पूरे देश को एक उनकी भावना का सम्मान किया है और कांग्रेस का जो इतिहास है आजादी से पहले से आज तक भरा है और दूसरी पार्टियां जो है उनको तकलीफ हो रही है, जो सत्ता में है। तो आज हमारे सभी एआईसी के सामने और बाहर अंदर पूरे देश के राज्यों के लाखों कार्यकर्ता आज यहाँ पर राहुल जी को एक अध्यक्ष के रूप में भाषण भरते हुए देखकर बहुत ही उत्साहित है, खुश है और पूरे देश के हमारे 12 करोड़ से अधिक आदिवासी। तो राहुल की ताजपोशी लगभग तय मानी जा रही है। और राहुल गांधी के नॉमिनेशन को लेकर शहजाद पूनावाले ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। कब करा रहे हो डेलीगेट का राहुल जी? अगर आप जेन्युइन इलेक्शन कराते तो कई शहजाद खड़े हो जाते शहजादे को शिकस्त देने के लिए, पर मुझे लगता है कि इनको अब एक डमी कैंडिडेट का भी सहारा लेना पड़ेगा। मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि कहीं बात चल रही थी दरबारियों में कि एक डमी कैंडिडेट पेश किया जाए जिससे कि ये चुनाव लगे। मुझे लगता है लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहिए, संविधान को भी बदल के ताजपोशी होती है गांधियों की, ये कह देना चाहिए। खबरें और भी हैं, फिलहाल उठना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।